आज का टेम्परेचर पता है कितना है? हाँ बताओ, कितना टेम्परेचर है? पूरा 45 डिग्री टेम्परेचर है। इतनी गर्मी है, बस क्या बताऊं। हाँ तो क्या हुआ, हम सभी के कमरों में तो कूलर लगा ही है, कूलर से गुजारा तो हो ही जाता है। अरे कहाँ हो पाता है गुजारा। रात को जब गर्मी लगती है ना तो मेरे पति सारी जाली अपनी तरफ कर लेते हैं, मेरे ऊपर हवा ही नहीं आती। ऐसे तो मेरे पति भी करते हैं। देखो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। गर्मी में गर्मी ज्यादा होती है और सर्दी में सर्दी ज्यादा लगती है। अब कर भी क्या सकते हैं, मौसम है, ये सब तो देखना ही पड़ेगा। तभी उनकी सास की आवाज आती है। अरे कहाँ हो तुम चारों, कहीं दिखाई नहीं दे रही हो। अरे काम सारे ऐसे ही पड़े हैं। ये लो माँ जी की आवाज आ गई, चलो जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं। हाँ सही कह रही हो, नहीं तो माँ जी हमारे ऊपर गुस्सा करेंगी। चारों बहू गर्मी में एक एक काम पकड़ लेती हैं। कोई घर की साफ सफाई करता है तो कोई कपड़े धोता है और कोई खाना बनाता है और कोई घर की डस्टिंग करने लगता है। चलो गर्मी में जैसे तैसे डस्टिंग तो हो ही गई। मैंने भी साफ सफाई कर ली, मुझे और कोई काम नहीं करना। कल पता है तुम्हारी बारी है कपड़े धोने की, कल धूप में तुम्हें कपड़े धोने होंगे। सही कहा तुमने, गर्मी में तो काम करने का बिल्कुल दिल नहीं करता। यहाँ ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तो वहाँ राधिका आंगन में बैठी हुई धूप के नीचे कपड़े धो रही होती है। हे भगवान, कितनी गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी लग रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, हाथ पैर बिल्कुल जलने को हो रहे हैं। राधिका पसीने में नहा चुकी थी। बेचारी जैसे तैसे करके कपड़े धोकर आंगन में सुखा देती है और फौरन घर के अंदर आ जाती है। अब जाकर सांस में सांस आई है, वरना तो आज हालत ही बुरी हो गई थी घर में मैं कपड़े धोने में। राधिका हॉल में बैठकर पंखे के नीचे हवा खाने लगती है और टीवी ऑन कर देती है। मेरा सास बहू का सीरियल आने वाला, जल्दी से चैनल लगा लेती हूँ। राधिका इतना कह ही रही थी कि तभी उसके पास उसकी छोटी बहन का उसके ससुराल से फोन आता है। अरे गीता, तुम कैसी हो? फोन के दूसरी तरफ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? तुम्हें खुशखबरी देने के लिए फोन किया है मैंने। अच्छा, कैसी खुशखबरी? जल्दी दो यार, बहुत दिन हो गए कोई खुशखबरी सुने हुए। हाँ हाँ बिल्कुल, पता है कल ही मेरे कमरे में मेरी सास और मेरे पति ने एसी लगवाया है और मेरा कमरा बहुत ठंडा रहता है, जरा भी गर्मी महसूस नहीं होती मुझे। कमाल की बात है, ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी है, एसी से गर्मी का पता ही नहीं चलता। अब तुम टाइम निकाल कर घर पर आना, मैं तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाऊंगी एसी की खुशी में। इतना कहने के बाद गीता फोन रख देती है, जिसके बाद राधिका सोच में पड़ जाती है। तभी आराध्या खाना बनाते हुए उसके पास आती है। अरे टीवी ऑन है और तुम कैसी गहरी सोच में पड़ गई हो, क्या हुआ? होना क्या है, लोगों के घर में एसी लग रहा है तो क्या हमारे घर में एसी नहीं लग सकता? तुम भी ना कैसी बातें कर रही हो। अरे एसी मतलब एक अनार 100 बीमार। मैं तुम्हारी बात नहीं समझी। हम 4 बहू हैं इस घर के अंदर, पता है ना एक एसी कितना महंगा आता है। अब इतना महंगा एसी हमारी माँ जी और हमारे पति हर एक कमरे में कैसे लगवाएंगे? एसी की बात सुनकर शगुन और दृष्टि भी वहाँ पर आ जाती हैं। वैसे देखो जाए तो हर एक कमरे में ना सही कम से कम इस हॉल में तो एक एसी होना ही चाहिए। तुमने बिल्कुल सही कहा, घर के अंदर एक एसी होगा तो बार बार एसी का आनंद उठाने के लिए मौका तो मिलेगा। हाँ बिल्कुल सही कहा। वैसे ये ख्याल भी बुरा नहीं है, चलो फिर आज शाम हम इस बारे में माँ जी से बात करेंगे। घर के सारे काम करने के बाद गर्मी में चारों अपने अपने कमरों में चली जाती हैं और कूलर चलाकर सोती हैं, लेकिन कूलर से भी उनकी गर्मी खत्म नहीं होती। ये कूलर भी किसी काम का नहीं आ रहा, अब तो घर के अंदर एसी आना ही चाहिए, ऊपर से टेम्परेचर 50 डिग्री पर पहुंच गया है। शाम को चारों बहू मिलकर अपनी सास के कमरे में जाती हैं और उनसे कहती हैं, माँ जी आपको पता है गर्मी का टेम्परेचर 50 डिग्री पहुंच गया है। इस बार की गर्मी रेड अलर्ट है, गर्मी से लोग जल रहे हैं, साधन जल रहे हैं। ये बात तो मुझे पता है बहू, पर तुम मुझे क्यों ये बता रही हो? माँ जी दरअसल हम चारों ये चाहते हैं कि आप घर में कम से कम एक एसी तो लगवा ही लो। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? एक एसी से तुम सभी का कैसे गुजारा होगा? गलती से भी मैंने एक एसी किसी के कमरे में लगवा दिया तो बाकी की तीनों को भी अपने कमरे में एसी लगवाने की होड़ मचेगी। नहीं नहीं माँ जी, हम तो ये कह रहे हैं कि आप हॉल में ही एसी लगवा दीजिए। वहां पर एसी लग जाएगा तो किसी को भी बुरा नहीं लगेगा, बारी बारी से हम हॉल में ही बैठकर एसी का मजा उठा लेंगे। अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं हॉल में एक एसी तो लगा ही सकती हूँ। अगले ही दिन हेमलता एसी वालों को बुलाकर हॉल में एक एसी लगवा देती है, जिसकी ठंडी ठंडी हवा का आनंद उसकी चारों बहू उठाने लगती हैं। हाय माँ जी, एसी की हवा कितनी अच्छी लगती है, मजा ही आ गया। यहाँ से कहीं जाने का मन ही नहीं कर रहा, मन कर रहा है कि बस यहीं पर रहूं। हाँ बिल्कुल सही कहा। हेमलता देखती है कि पहले दिन पर ही एसी की वजह से उसकी चारों बहू काम में ढील छोड़ देती हैं। अभी से ये लोग ऐसा कर रहे हैं, खैर पहली बार एसी की हवा खा रहे हैं तो ऐसा होगा ही, कोई नहीं, 1-2 दिन में सब नॉर्मल हो जाएगा।
इतना सोचने के बाद हेमलता अपनी चारों बहुओं को कहती है, एसी की हवा तो बाद में खा लेना, चलो पहले काम कर लो। इतने मैं अपने कमरे में थोड़ी देर आराम करने जा रही हूँ। हाँ माँ जी, बस 5 मिनट में जा रहे हैं। हेमलता अपने कमरे में आ जाती है और आराम करने लगती है। देखते ही देखते दोपहर से शाम हो जाती है और उसकी चारों बहू हॉल में ही एसी की हवा खाते खाते सो चुकी होती हैं। अरे ये क्या, इन्होंने अभी तक काम भी नहीं किया। हेमलता चारों के पास जाती है और उन्हें उठाती है। अरे उठो, तुम चारों घोड़े बेचकर सो रही हो, काम कौन करेगा घर के? हाँ माँ जी, अभी जा रहे हैं काम करने। बार बार से एक एक उठती है और अपना अपना काम करने जाती है, लेकिन एसी लगने के बाद से उनके अंदर बहुत ज्यादा आलस आने लगता है। एसी की वजह से वो हॉल से बाहर ही नहीं निकलती। सारा दिन एसी की हवा खाने के लिए हॉल में किसी न किसी बहाने से आ जाती और अपना काम छोड़ देती हैं। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है। अभी एसी को लगे हुए 1 हफ्ता नहीं हुआ और मेरी बहू की आदत इतनी खराब हो गई कि वो काम चोरी करने लगी है। कोई काम ठीक से नहीं करती। ये कपड़े देखो किस तरह धोए हैं, सिर्फ और सिर्फ एसी में बैठने की वजह से। जल्दबाजी में कपड़े धोकर सुखा दिए। अब मुझे कुछ तो करना ही होगा। हेमलता देखती है कि हर रोज की तरह उसकी चारों बहू हॉल में एसी की हवा खा रही हैं। हेमलता इस वक्त एसी वाले को बुला लेती है। एसी वाला आकर एसी को बंद करके उसे खोलने लगता है। अरे भाई, ये क्या कर रहे हो? तुम क्यों कर रहे हो? मेरे कहने पर एसी खोला गया है। तुम्हें कुछ ज्यादा ही आराम मिल रहा था, जिसकी वजह से तुम बहुत ज्यादा आलसी हो गई हो। इसलिए ये एसी मैं अपने कमरे में लगवा रही हूँ। अब से एसी मेरे ही कमरे में रहेगा और वहाँ तुम में से कोई नहीं आएगा। इस तरह हेमलता अपने कमरे में एसी लगवा लेती है। पहले की तरह फिर से चारों बहू गर्मी में रहने लगती हैं। उन्हें गर्मी में सारे काम करने पड़ते हैं और कूलर की हवा में सोना पड़ता है। कूलर की हवा से उन्हें जरा भी आनंद नहीं मिलता। पहली बार हमारे ससुराल में एसी आया था, वो भी माँ जी ने अपने कमरे में लगवा लिया। गलती भी तो हमारी है। हम भी तो बहुत ज्यादा फायदा उठा रहे थे एसी का, और हमने काम में भी बहुत ज्यादा ढील छोड़ दी थी। किसी को समय पर खाना तक नहीं मिल रहा था। इस तरह चारों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी सास के पास जाती हैं और उनसे माफी मांगने लगती हैं। माँ जी, हमें समझ आ गया है कि आपने हॉल से एसी क्यों हटवा दिया। हमने काम में बहुत ज्यादा ढील छोड़ दी थी और काम चोरी भी करने लगे थे। समय पर किसी को खाना भी नहीं दे रहे थे, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। हम चारों को माफ कर दो और वापस एसी हॉल में लगवा दो। बिल्कुल भी नहीं। अब तो मैं एसी का आनंद उठाऊंगी और ये एसी मेरे कमरे से कहीं नहीं जाएगा। हेमलता के मना करने पर उन चारों का मुंह लटक जाता है और वो चुपचाप वहां से अपने अपने कमरों में चली जाती हैं। ये देखकर हेमलता वापस से एसी वाले को बुलाती है और एसी हॉल में लगवा देती है, जिसके बाद चारों बहुत खुश होती हैं और काम चोरी हमेशा के लिए खत्म करके समय पर काम खत्म करती हैं और बारी बारी से एसी का आनंद लेती हैं।